एक्सरसाइज 12.2 करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले और कुछ ऐसी बातें जिनका पता होना चाहिए। तो उसी में सबसे पहले आपके पास बेटा आता है सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है देखते हैं। आपके पास ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर इस सेंटर से, अब रेडियस क्या होता है, सेंटर से आउटर पार्ट का जो डिस्टेंस है सर्कल का, इसको हम बोलते हैं रेडियस। अगर ये इस तरफ है तो इस तरफ भी मैं एक जोड़ देता हूँ, तो ये भी रेडियस रहा, और इसका नाम दे देते हैं हम ओ ए बी। तो दो रेडियस के बीच में जो ये आता है, एरिया आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। तो आप बोलेंगे सर अगर ये एरिया है तो ये भी तो एक एरिया है, ये भी तो एक एरिया है। तो इसमें सेक्टर जो आपके पास दो प्रकार का हो गया, एक सेक्टर है जो इन दोनों रेडियस के बीच में और एक जो इन दोनों के बीच में, मतलब एक इनर पार्ट में एक आउटर पार्ट में। ये जो छोटा है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये देखिए सेक्टर दो प्रकार का हो गया, एक जो छोटा बेटा इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर और जस्ट सेक्टर, और दूसरा आपके पास आ गया मेजर सेक्टर। अब मान लो इसकी हम पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट डी मान लिया, एक पॉइंट सी मान लिया, तो माइनर सेक्टर आपका आ गया ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये माइनर सेक्टर। और मेजर आपके पास क्या आ गया, मेजर आपके पास आ गया ओ ए डी बी, ओ ए डी बी और ओ बी डी, वन एंड सेम थिंग। तो मैं इसको लिखता हूं ओ ए डी बी। अब इसके बाद हमें इसका एरिया आना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो बेटा यहाँ पे जब ये बना तो यहाँ पे ट्रायंगल बना, तो यहाँ पे एक एंगल भी होगा, इस एंगल को मान लेंगे थीटा। कोई भी एंगल जो दिया हुआ है इसको मान लेंगे हम थीटा, तो इसको एरिया ऑफ सेक्टर बोलेंगे थीटा अपॉन 360, और साथ में क्या है एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आ गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आया। अब अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये देखो ये सर्कल होता है, ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर में कितने का एंगल बनता है, वो बनता है 360 का। इस तरफ भी 90, इस तरफ भी 90, इस तरफ भी 90, 360 का होता है। मान लो ये थीटा है तो ये बाकी एंगल कितना बचा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये देखो ये थीटा है तो इस तरफ एंगल कितना आएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आपको सेक्टर के बारे में समझ में आ गया। अब इसमें कुछ और वर्ड्स भी हैं, कुछ और आएंगे, जैसे सेक्टर है फिर सेगमेंट आएगा, कुछ और फॉर्मूले भी आएंगे। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। सेक्टर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो बेटा ये हम समझ गए थे कि इसको रेडियस बोलते हैं, और ये जो ओ ए बी है, ये ए और बी में जो डिस्टेंस है ये सर्कल के ऊपर है, और आपको पता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्क, आर्क बोलते हैं। तो आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये हमने पढ़ा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का आपके पास फार्मूला आएगा, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इज 2 पाई आर। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आ गया। आर्क ये माइनर आ गई। अगर मेजर पूछी होगी, मेजर लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो क्या करेंगे हम इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से 2 पाई आर से लेंथ ऑफ आर्क को माइनस कर देंगे। तो अब हम दो कंसेप्ट समझ चुके हैं, एक तो हमने पढ़ लिया सेक्टर के बारे में और दूसरा हमने पढ़ लिया लेंथ ऑफ आर्क के बारे में। वैसे ज़्यादातर आपको जो फार्मूला यूज़ होगा लेंथ ऑफ आर्क का वो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर ही यूज़ होगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे एक मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर होता है, वैसे एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क होती है। माइनर आर्क ये है ओ ए बी, मेजर आर्क आ जाएगी जब हम यहाँ से चलेंगे ओ ए डी बी। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप देखते हैं आगे। अब पढ़ेंगे बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये आपके पास सर्कल दी है, और आपको ये भी बताया गया था कि सर्कल के सेंटर में 360 का एंगल बनता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जैसे ये भी 90 का है, ये भी 90 का है,
ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में आपके पास एंगल आता है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ, अब देखो ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक सर्कल में। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला आएगा 90 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। जब भी क्वाड्रेंट दी है तो आपने समझ लेना कि थीटा की वैल्यू आपने 90 डिग्री लेनी है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 को 160 को 90 से काट दिए तो ये आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब आगे हम नया वर्ड सीखते हैं सेगमेंट। देखो बच्चों, ये एक सर्कल था, सर्कल से ये जो सर्कल से सेंटर की डिस्टेंस होता है आउटर पार्ट तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, और ये क्या थी आपके पास, आर्क। इतना आप पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक कोड ड्रॉ करते हैं। कोड, CHORD, कोड। कोड क्या होती है बेटा, सर्कल के अंदर दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, कोड। लेकिन कोड सेंटर से पास नहीं करती है। जब वो सेंटर से पास कर जाएगी तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो वो क्या बन जाती है, डायमीटर। तो देखो बच्चों, मैं आपको समझा रहा था, ये आपके पास सर्कल है, यहाँ पे कोई दो पॉइंट है, इन पॉइंट को आपस में वो जोड़ा तो ये कोड बन गई। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये जोड़ा, ये भी कोड बन गई। अगर ऐसे कोई एक पॉइंट है, ये भी आपके पास कोड बन गई। तो कोड क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को आपस में टच करती है। तो ये टच करनी चाहिए थी, यहाँ जैसे टच करेगी, सर्कल के ऊपर होनी चाहिए। ये थोड़ा मेरा बाहर आ गया, लेकिन आपका सर्कल के ऊपर आएगा। तो ये जो लाइन जुड़ रही है, अब आपको लाइन को हम बोलते हैं सेगमेंट, तो इसके कारण ये बन गया सेगमेंट। अब देखिए, एक ट्राइंगल बन गई, तो आपके पास ये बन गया सेगमेंट। जब भी ये कोड आर्क के बीच में कोड आ गए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट भी आपके पास दो प्रकार का होता है, एक माइनर, एक मेजर। माइनर सेगमेंट और दूसरा आपके पास है मेजर सेगमेंट। अब देखो बेटा, माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो, माइनर सेगमेंट ये है OACB। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा, देखो, बड़ा एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी, ये सेगमेंट जो है इट इज पार्ट ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला में आता है, क्या फार्मूला हो गया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब यहाँ पे दो बातें आपने और याद रखनी है। कई बार आपके पास जो एंगल होगा, ये दो ही एंगल आपके सिलेबस में, या तो एंगल आपको 60 डिग्री का दिया होगा या एंगल आपको 90 डिग्री का दिया होगा। अगर आपके पास एंगल दिया है 60 डिग्री का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास बन जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब थीटा कितनी डिग्री का हो, 60 डिग्री का। देखो फार्मूला तो वही रहा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालने के दो तरीके बताए आपको मैंने। एक, जब 60 डिग्री हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और अब यही एरिया निकाल दें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब एंगल हो गया 90 डिग्री का, तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर, जब थीटा हो 90 डिग्री का। तो ये आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। उसके बाद रहा बेटा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट है ये जो आपके पास ये बड़ा है ADB, ये जो मेजर है ये बड़ा बड़ा। तो ये एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये आपके पास सेगमेंट आ गया। सेगमेंट में हमने क्या सीखा, माइनर सेगमेंट का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक तब जब एंगल 60 डिग्री का हो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और एक तब जब एंगल 90 डिग्री का हो 1/2 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ तो थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर आएगा।
अब एरिया ऑफ मेजर निकालना है। मेजर निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम माइनस कर देंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर आपको समझा दिया क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर दो प्रकार का होता है, एक माइनर और एक मेजर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 90 अपॉन 360। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है जब थीटा 90 डिग्री का हो जाए। 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और 1/4, क्योंकि काट के 1/4 आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर लेंथ ऑफ आर्क, ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपको बताया, जब भी कोई एक लाइन ए और बी जैसे कोड हम ड्रॉ कर देते हैं तो ये दो प्रकार के बन जाते हैं, एक माइनर और एक मेजर, इसको बोल देते हैं हम सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। और आपको बताया जब एंगल 30 डिग्री का हो, सॉरी 60 का हो तो फार्मूला क्या लगाना है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। 90 का हो तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये फॉर्मूले वगैरह आपको आ जाएंगे। सारी इंट्रोडक्शन हो गई, ध्यान से आप इसको करें, इसको समझें, उसके बाद आपको एक्सरसाइज ठीक ढंग से आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।